कह दिया कि सर हंसुआ के बिया हम खुरपी गीत मत गाइए, जिस मुद्दा पे आए हैं उस पे कुछ आश्वासन दीजिए। एक बार अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दीजिए, नहीं तो इस तरह आते जाते रहिएगा, आपका दुकान तो चलता रहेगा लेकिन कार्यकर्ता नहीं बचेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हगनी मुतनी सब होय छै, तोरा नहीं मालूम? सब मुद्दा होय छै। अब तो होगा ही आपको कि मैं इसी दरवाजे से कह के गया था कि 13वीं के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन 13 दूना 26 और उसके 5-6 दिन गुजरा है। इस दरवाजे पर रौनक है, ये देखकर रुक गया मैं। वैसे आने का तो कोई इरादा नहीं था। झंडा है एक भाजपा का, और जो व्यक्ति आ रहे हैं व्यक्ति विशेष हैं, सरकार ही नहीं केंद्र सरकार के बहुत बड़े चेहरे हैं। नाम है गिरिराज सिंह। लेकिन जो दरवाजा है जिसे मैं कह गया था कि ये दरवाजा जो दहशत का माहौल बना हुआ है, यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोग एक बार इधर देखने से पहले भी डर जाते हैं। मैं कहूँगा कि जरा आएंगे, उनके पुत्र हैं। और क्या कभी इसके बीच में मैं बोल गया था, आप सुने थे उस दिन मनीष के साथ में बोला था कि 13वीं के बाद कोई नहीं आएगा। कोई आया क्या? नहीं, को उसके बाद तो अभी कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया ना? कोई भी नहीं। एक आशा जगी है कि चूंकि जो पूर्व सैनिक थे उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था, भाजपा का ठप्पा। वैसे भाजपा वालों का पादो नहीं निकला। पूर्व सैनिक लोग बेचारे कुछ जितना था हिम्मत हाथ पैर मार के रह गए, लेकिन फोटो खिंचाने वाले पूरे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, देखिएगा वो तो कुछ भी नहीं। मतलब वो फिर जो आए थे, विजय सिन्हा जी आए थे, उस समय बोले थे कि बात वो सब भी कोई खबर वापस। वो विजय सिन्हा जी तो बोले थे कि 7 दिन के बाद वो सब भागलपुर ट्रांसफर होगा। वो लोग भागलपुर ट्रांसफर होगा, सेंट्रल जेल ट्रांसफर होगा, तो दहशतगर्द है बेगूसराय, वो सब भी कुछ भी नहीं। और वो लोग बार बार यहाँ थ्रेटिंग दे रहा है, धमका रहा है। हम लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं उतना। किस प्रकार से थ्रेटिंग आता है, किसके माध्यम से आता है? कोई बोलते हैं कि अगर ऐसा एक्टिव रहा केस में ये लोग लड़ेंगे तो ये वो दोनों गया है भाई बाप, ये भी जाएगा दोनों। पिछले हफ्ते ही रात में 10 बजे यहाँ फायरिंग भी हुई है, कुछ दूर ही, इसी सोनापुर डीह में। हाँ, यहाँ से 20-30 मीटर दूर पे। तो अब सुन लीजिए प्रशासन बाबू, सुशासन बाबू, हमारे माननीय जिला के पुलिस अधीक्षक SP साहब, ये आपका हाथ पैर, आपके कानून के लंबे हाथ हैं। जहां पर एक पूर्व सैनिक की हत्या होती है, भाजपा नेता की हत्या होती है, उसके बाद ये हालत है उनके मासूम बच्चों को, उनके शिक्षारत पढ़ने वाले युवकों को। हमें लगता है कि आज तक किसी नेता ने ना मुआवजा की बात की, ना किसी रोजगार की बात की, ना सुरक्षा की बात की। पूर्व सैनिक है भैया, बड़े दूर से भागते हुए आए हैं। काहे आए हैं, किस लिए आए यहाँ पर? देखिए, आए हैं इसलिए कि जो घटना होना था वो हो गया। अब आगे की रणनीति, जैसे उस दिन विजय सिन्हा साहब ने, आपने जिक्र किया इससे पूर्व कि 13वीं के बाद सब टाटा फीस हो गया, वो हो गया। विजय सिन्हा जी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे आश्वासन दिया था। यहाँ से DIG से भी उन्होंने बात किया था। मैंने खुद भी ऑफिशिएटिंग SP निशित प्रिया जी से बात किया था। निशित प्रिया ने कहा कि कल हम सेंट्रल जेल भेज रहे हैं यहाँ से, चूँकि जेल से इस क्रियाकलाप को अंजाम दिया गया। ये सर्वविदित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसा कि अभी भी आपको हमारे पूर्व सैनिक मृतक विजय जी के पुत्र ने कहा कि इनको धमकी मिल रहा है लगातार अन्य सोर्स से, तो उस समय भी हुआ था कि जब आप अपराधी को सेंट्रल जेल भेज देंगे तो थोड़ा ये धमकी का सिलसिला कम हो जाएगा। और इस घटना में पहले पुत्र की भेंट चढ़ गई, फिर पिता स्वयं भेंट चढ़ गए। इसमें पुलिस की निरंकुश कहानियां सब लोगों को मालूम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पूर्व सैनिक संघ या पूर्व सैनिक से जुड़े लोग जिन लोगों ने बात की, सिर्फ न्याय की बात की, ये जो राजनीतिक वाले हैं जो ठप्पा उनको लगा हुआ था, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि ऐसे ऐसे युवक हैं जो अंधेरे में घूम रहे हैं, इनका जो कि मार्गदर्शक थे वो चले गए, उसके बाद इनके लिए क्या व्यवस्था होगा, आगे की नीति क्या होगी? कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं ना तो ये सरकारी नौकरी ढूंढने लगते हैं। क्या ये मांग करने वाला कोई नहीं है? क्या इनको मुआवजा नहीं चाहिए? ऐसा मांग क्यों नहीं करता है कोई? देखिए, पूर्व सैनिक संघ थोड़ा अनुशासनात्मक संगठन है, इस वजह से हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में सीधे तौर पे नहीं ले सकते। प्रशासन से हमने कई बार अपील किया, हमने जिला दंडाधिकारी महोदय से भी संपर्क किया, मिला, उनको भी ज्ञापन दिया। अब रही बात इनके परिवार की, जो 2 कमाऊ थे, वो लड़का अभी पॉलिटेक्निक इंजीनियर था जो पहले पूर्व हत्या हुई, ये खुद बेचारे पेंशनर थे, जवान बेटी है घर में। मैं अपने पूर्व सैनिक संघ के तरफ से
और ये मंडल मंत्री भी थे भाजपा के। भाजपा एवं सरकार से मांग करता हूं कि आप इस परिवार के आश्रितों को नौकरी एवं कम से कम 2 करोड़ रुपया का मुआवजा दें ताकि इस परिवार का भरण पोषण हो सके। मैं पूर्व सैनिक संघ की ओर से मांग कर रहा हूं और आएंगे महोदय, मैं उनसे भी ये पक्ष रखूंगा। आप उस दिन शायद नहीं थे, लेकिन जो आपके अभिभावक थे, जो आपके समर्थक थे, उन लोगों ने जब लाश को रोक दिया था तो अमित बाबू बड़े फरफरा रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इसका निपटारा करेंगे और बुला करके गुफ्तगू भी हुई। क्या उस पर कुछ खबर है क्या आपको? देखिए, वो अमित साहब हैं या निशित प्रिया जी, मैंने आपको स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने कह दिया कल हम सेंट्रल जेल भागलपुर ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से, अभी तक नहीं हुआ है। और पूर्व जो चश्मदीद है, मर्डरर है जो, वो भी फरार है। बेटा का हत्या किया, फिर बाप की हत्या किया, अभी तक नहीं पकड़ाया। तो वो सब वक्त की बात है, लाश उठा के पोस्टमार्टम करवाना होता है, वो सब जनता को बरगलाने। क्या इनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है पदाधिकारी को कि माहौल को कैसे बरगला करके और काम उल्लू सीधा किया जाए। अभी तक किसी पदाधिकारी ने कुछ नहीं किया है। तो अंत में एक डरा हुआ पुत्र जो कि मात्र शिक्षारत हैं, एक छात्र हैं और भटके हुए युवा कह सकते हैं आप। भटके हुए इसलिए कह रहा हूं कि जब मार्गदर्शक ही नहीं रहा तो कहां भटक के जाएंगे ये राम जाने। चूंकि शिक्षित हैं, अनुशासित हैं, इसलिए कभी ऐसी भावना नहीं सोचते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं। देखते हैं आपके बगल में गार्ड है, इसका भी समय सीमा था कुछ? इनका भी समय सीमा है, इसमें भी जो कुछ है जब उनको जरूरत पड़ती है, तो जैसे ये चले जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, डर में रहेंगे यहाँ। आप या तो आप लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे? गांव छोड़ के जाएंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? पलायन के सिवा कोई विकल्प नहीं तो है। एक मंत्री जी, बहुत बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो ये बात रखेंगे आप उनको बेझिझक? हाँ, ये मैं बताऊंगा उनको, देखते हैं क्या कर। तो मेरे वीडियो को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अवश्य देखते हैं, मजबूरी है, देखना ही पड़ेगा। और नहीं देखेंगे तो रोक लेंगे हम रोड पर कहीं, ठीक है? रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए। जो घटना है उस घटना में साफ तौर पर जिम्मेदार आपका दल, आपके पार्टी की बनावट है। यह विवाद पूर्व सैनिक विजय कुमार सरहद से लेकर नहीं आया था, आपके सामाजिक बनावटों की वजह से, आपके विकृत सामाजिक बनावटों की वजह से, जिसमें आप अपने कार्यकर्ताओं पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, उसके दुश्मनों पर ध्यान नहीं देते हैं, गोलीबाजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से गोली चली है और उसकी जान गई है। ना आप मुआवजे की बात करते हैं, ना धरना की बात करते हैं, ना कभी एसपी को घेरते हैं, ना कभी डीएम को घेर करते हैं। आप बड़े बड़े नेता आकर के सदर, डीएसपी और थाना प्रभारी से बात करेंगे। ये लेवल है आपका, ये लेवल है आपका। यदि ये लेवल है तो हम आपके जैसे को कहीं माइक देंगे, कहीं देंगे क्या? विजय सिन्हा जी उस दिन सारे यहाँ पे भरे जनसैलाब में कहा था उन्होंने, डीआईजी को फोन करके 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बोला अगर 7 दिन में आप लोग पूरे अपराधी को नहीं गिरफ्तारी करते हैं या कुर्की नहीं करते हैं, उनका घर नहीं ध्वस्त करते हैं, तो 7 दिन के बाद बीजेपी सड़क पे होगी। उन्होंने खुलेआम तौर पे बोला था। पूछ लीजिए यहाँ जो लोग हैं, यही दुविधा है कि जो आप हमें इस अंधेरे में रखे हुए हैं। अकेला संतोष राय काफी है इस बेगूसराय का चक्का जाम करने के लिए, जिसमें बैठ जाएगा ना इसने 31 पर। मजाल नहीं है कि आप उठा देंगे, मजाले नहीं है, करके दिखा देंगे आपको। बस हम आपको देख रहे हैं गिरिराज सिंह आपको, कि आप इस दरवाजे पर आ रहे हैं और क्या घोषणा करके जाते हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं आप, कि खाली फोटो खिंचा के चले जाते हैं। इसका निर्णय बाद में होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। रणनीति में, खास करके युद्धाभ्यास के अभ्यास की रणनीति में जाने से पहले मोटिवेशन होता है, होने के बाद डिब्रीफिंग होता है। ये हम आपको बता देते हैं। यहां भी एक युद्ध चल रहा है। ये जो नीति है, ये जो जगह है, ये कर्म क्षेत्र नहीं, अब रण क्षेत्र बन गया है। यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और आके चले जाते हैं। इसलिए मैं पहले आया और फिर बाद में आया हूं। पहले आया मतलब जब गिरिराज यहाँ आ रहे थे उससे पहले आया, उसका पूरा वीडियो सुन लिए। अब सुनिए जब वो बाद में यहाँ क्या कह गए, कुछ कह के गए। यहाँ गिरिराज आए थे क्या? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए थे, बोले कि ये सब यहाँ पे बैठ के नहीं होता है, हम लोग आपस में बैठ के मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर गोली चलता था, यहाँ कुछ नहीं होता है। कहाँ बोले आने के लिए? आपस में बैठ के बोले हैं कि मिल के बात करेंगे। आपको मिलने के लिए बुलाए हैं? कहाँ पे? बेगूसराय में। पता नहीं होगा आप जगह कहाँ में आएंगे, वो पता नहीं पूछे। देखिए हमारे गिरिराज है ना, जब आते हैं ना, हमको झोरा में 2-3 को रहता है, आईडीएसन का आईडी लेके बैठे 2-3 को आदमी रहता है, 2-3 को आदमी रहता है। झट से निकालेगा, पट से पता नहीं क्या बना लेता है, किसी मीडिया कर्मी को पता नहीं चलता, एकदम पता नहीं चलता है। ठीक है, ये यहाँ का कष्ट है। हम और भाइयों लोग से बात करते थे, बात होता है। अब वो कहाँ बुलाए ये पते नहीं है इनको। कुछ आश्वासन तो मिला होगा,
कुछ मुआवजा, कुछ सुरक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं? इन सब पे कोई बात नहीं भैया, बड़े उदास हैं, बहुत डरे हुए भी हैं, ऐसा कोई बात? डरने की ही बात है यहाँ। तो जब दादा आए, दादा वो पूरे देश के दादा हैं फिलहाल, वो कुछ बोले नहीं क्या? नहीं बोले भी नहीं, आश्वासन भी नहीं दिए, सिर्फ कुछ भी नहीं, कोई बात भी नहीं हुआ, सिर्फ बोले क्या। देखिए किसी बहुत सारे आज के पोर्टलिस्ट के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, पारदर्शिता के जमाने में बहुत लोगों ने बहुत कुछ देख लिया होगा कि क्या चर्चा हो रहा था। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पिछले रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, भैया लोग बहुत आगे पहले से बैठे हुए हैं कि दादा आएंगे ना, पकड़ के धमस के ना 2-4 को ठेकेदारी मांग लेंगे, 2-4 को आवेदन पकड़ा देंगे। एक अलावा कुछ नहीं हुआ इस सोनापुर डी में, जहां पर पूर्व सैनिक की हत्या हुई, कुछ नहीं हुआ। कुछ लघुए भगुए आए, अपना जुगाड़ लगाए या सटाए और चित्ते चलते गए, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर जो भाई लोग हैं बेचारे को देख लीजिए एक बार, और एक पूर्व सैनिक भी हैं, बेचारे रुके हुए हैं। काहे जी कुछ लगा पूर्व सैनिक की हत्या के बाद आप लोग आए? गिरिराज बहुत समर्थन किए थे चुनाव में 19 में। देखिए चुनाव में पूरा पूर्व सैनिक संघ जो है दिन रात एक किया अपने खर्चे, सब रुपया भी खर्चा हो गया, जो अपना जेब से सबको खर्चा सब खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म कर दिए कि इनकी जीत हो, भाजपा की जीत हो। लेकिन वो बात दरकिनार करते हुए मैं आज की बात से बड़ा क्षुब्ध हूँ। उनके जाने के बाद, उनसे गिरिराज सिंह के आने से पहले मैं आशान्वित था। जैसा कि आपने कहा ना कि युद्ध की रणनीति बनती है तो पहले ब्रीफिंग होता है, और जब एक्सरसाइज क्लोज हो जाता है तो डीब्रीफिंग होता है। तो अब डीब्रीफिंग का है, इस समय आप लोग आए हैं, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं आशावान था कि विजय सिन्हा आकर के चले गए, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे करके डीआईजी से बात करके ये करेंगे वो करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा अब होगा, देखिए अब जरूर होगा। भाजपा वाले कल से तो जरूर मिलेंगे आपको, नाक को दम होगा बेगूसराय का, वहां एसपी साहब का घेराव तो होगा ही होगा, मुझे विश्वास है। काहे कि सांसद प्रतिनिधि महोदय भी पहले बिल बोल गए थे, और उसके बाद मनीष जी बोले थे, बहुत लोग बोले हैं, तो गिरिराज दास जरूर गाइडलाइन देंगे और कुछ ना कुछ होगा। ये घर देख लीजिए, एक पूर्व सैनिक का घर है और भाजपा नेता का घर है। इतना डरा हुआ जगह, इतना समा हुआ जगह, जहां गिरिराज दास यहाँ से बोलने से मुनासिब समझे, इनको वहां बुलाएं, ये बेचारे लोग नहीं मालूम है। देखिए तो उसी संदर्भ में यहाँ बैठे और बात होने लगी धान की, बात होने लगी नारियल की, बात होने लगी ब्लैकबेरी की, बात होने लगी। ये सब बात मैंने पहले कह दिया कि जो लोग यहाँ आए थे वो इसी मकसद से आए थे, यहाँ पर कुर्सी जमा के बैठे हुए थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह दिया कि सर हंसुआ के ब्याह हम खुरपी गीत मत गाइए, जिस मुद्दा पे आए हैं उस पे कुछ आश्वासन दीजिए इन बच्चों को। भाई बेटी जवान है, भाई ये फौजी आदमी बात कौन सुनता है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन गिरिराज दास प्लीज एक बार अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दीजिए, नहीं तो इस तरह आते जाते रहिएगा, आपका दुकान तो चलता रहेगा लेकिन कार्यकर्ता नहीं बचेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज गिरिराज सिंह पीड़ित परिजन के घर पहुंचे हैं मिलने के लिए, और यहाँ स्थानीय ग्रामीण हैं, कार्यकर्ता भी हैं। धान में भारी गड़बड़ी हुआ, मटिहानी में धान का उत्पादन नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। ये गिरिराज के मुंह से आया है क्या? आप उस मीटिंग का, आप जो पब्लिकली हमको एक्यूज बना रहे हैं, ये किसी के सेकंड वर्सन से ये उचित है क्या? तो देख लेंगे अमरिंदर जी जहन्नुम जाए। अमरिंदर जी क्यों बैठक के देख लीजिए, बोल तो रहे हैं आप कारगिल के बैठक के देख लीजिए। अरे कारगिल गिरिराज के मुंह से पहले जाएगा देखो रहा। अच्छा ये थोड़ा कोई रोकल को कि मीटिंग में जाए रहिए आ तो कहतो तो थोड़ा हम गरम गाड़ी करती है हल्की या डबल के हम जानती हैं थोड़े जे धान किसाने के मुद्दा वहां उठता है, होता है। निरंजन जी, भागनी मुतनी सब होई छै, तोरा नहीं